शादी हुई तो शौहर ने मुझे जानवरों की तरह नोचना शुरू कर दिया। वो मुझे पैसे वगैरह ना देता, बस मुझसे तस्कीन हासिल करता। मेरे बच्चे हुए तो उनके साथ भी बुरा सलूक किया। मैं नफसियाती हो गई थी। एक रात शौहर पास आया तो मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो किसी काबिल ना। अस्सलामुअलैकुम। मेरा जी चाहता है मैं इस घर से भाग जाऊं, इतनी दूर चली जाऊं कि दोबारा कभी उस शख्स की शक्ल भी ना देखूं। बुशरा ने बिस्मा से फोन पर बात करते हुए कहा, ऐसा तो मत कहो बुशरा यार, अपने बच्चों का सोचो, तुम्हारे बगैर वो क्या करेंगे। बिस्मा ने उसे समझाया, कुछ नहीं होगा बच्चों को, माएं मर भी तो जाती है ना, बच्चे पल ही जाते हैं। बुशरा बिल्कुल ही नाउम्मीद हो चुकी थी। जो माएं मर जाती हैं वो तो अल्लाह की मर्जी है, मगर तुम तो जिंदा हो, फिर क्यों बच्चों से इनकी माँ को छीनती हो। बिस्मा बोली, मैं छीन रही हूँ? मैं? ये तुम कह रही हो? सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। बुशरा ने दुखी लहजे में कहा, क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया मैंने? फवाद जैसा शराबी, नशई, औरतों का रसिया शख्स जो बात बात पे ना सिर्फ मुझे पीटता है बल्कि मेरे बच्चों को भी मुझसे बदजन करता है। कभी उन्हें कहता है कि तुम्हारी माँ एक बदकिरदार औरत है, कभी उन्हें कहता है उसने मेरी पहली बीवी को मारकर निकाल दिया था, जबकि वो बेचारी उसके इन्हीं करतूतों की वजह से मेरी शादी से 1.5 साल पहले ही घर से भाग गई थी और उसने मेरे वालिदैन से सब कुछ छुपाया। मेरी बदकिस्मती कि जिस शख्स को उसकी छानबीन के लिए कहा गया था उसने उसी के दोस्तों से पूछगछ की और सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी और मैं इस जहन्नुम में फंस गई। मेरे माँ बाप को गाली दिए बगैर तो उसका खाना हजम ही नहीं होता। लोग कहते हैं सब्र करो, चुप रहो, बर्दाश्त करो, कोई चुप रहने भी तो देना। मैं तो उसके कमरे में भी नहीं जाती, जहाँ ये शख्स बैठा हो वहाँ से गुजरती भी नहीं। फिर भी उसे जब दौरा पड़ता है मुझे सुनाना शुरू कर देता है। आज की बात ले लो, मैं कमरे में बैठी नीमरा को पढ़ा रही थी, फवाद ने आकर बोलना शुरू कर दिया, ये मेरा घर है, मेरा बेड है, सब चीजें मेरी हैं जो मैंने तुम्हें खैरात में दी हैं, निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसे बैठे बैठे दौरा पड़ता है और मेरे लिए सिर्फ यही सब कुछ है उसके पास। सुबह से रात तक घर के काम करती हूँ, बच्चों की पढ़ाई, सौदा सल्फ लाना सब मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ छत और खाना देकर ये शख्स जितनी मेरी तजलील करता है, इससे तो बेहतर है मैं किसी के घर काम करने लग जाऊं। वो भी क्वार्टर और खाना तो दे ही देंगे मुझे और तनख्वाह भी मिलेगी। फवाद से तो अगर मैं बच्चों के लिए एक एक कपड़े जूते भी मांगू तो वो घर से निकल जाने को कहता है। नहीं है मेरे पास पैसे, जाओ, जो शख्स तुम्हें सब कुछ ले देता है उसके पास चली जाओ। भला ये भी कोई बात है करने वाली? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तुम्हारे पास 30-30 हजार है, उन्हें लेकर देने को ब्रांडेड कपड़े, जूते, परफ्यूम्स के पैसे हैं, नहीं है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं है। खाना खाने बैठती हूँ तो कहता है ऐश करो, कहाँ खाए होंगे तुमने ये खाने, खाओ खाओ और खाओ। तुम जानती हो मेरे माँ बाप ने हमें हमेशा अच्छा खिलाया पिलाया और बेहतरीन रहन सहन दिया। बाबा ने तो कभी इसकी तरह मम्मा को और हमें ताने नहीं दिए। मर्द कमाता ही किस लिए है? अपनी फैमिली के लिए ना। मेरे बच्चे तो बाप से किसी टॉफी के लिए भी नहीं कहते कि बाप उन्हें भी ताने देने लगता है। कहाँ से लाऊं पैसे, डाका मारूं या बैंक लूटूं? तुम लोगों की तो फरमाइश ही खत्म नहीं होती। बच्चे माँ बाप से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? शुक्र है मेरे बहन भाई मुझे हमेशा ही कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। मेरे और बच्चों के कपड़े, जूते और दीगर जरूरियात तो उन्हीं की वजह से पूरी होती हैं। अगर वो ना हो तो हम तो भीख मांगे। क्या सिर्फ छत और खाना देना ही मर्द की जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए बीवी के पास जाना ही शादीशुदा जिंदगी है? बीवी से बातचीत, उसका दुख सुख में साथ देना, बच्चों के बारे में बात करना, बीवी के साथ कहीं आना जाना, ये सब एक बीवी का हक नहीं है? बच्चों की फीस देने पर भी मुझे हर माँ सुनाता है मेरे पास नहीं है इतने पैसे की मुठियां भर भर कर उन पर जाया करूं, डाल दो इन्हें किसी मदरसे में। तुम जानती हो आयला की एडमिशन फीस 50,000 मैंने अपना गोल्ड बेचकर अदा की थी और 5,500 महाना उसे मुठियां भर भर के नजर आता है। लोग अपने बच्चों के लिए हजारों की फीसें भरते हैं महाना, उसे 3 बच्चों की 11,000 फीस भरना आजाब लगता है। तो किसने कहा था शादी करो और बच्चे पैदा करो? मैं तो वसीम की पैदाइश के बाद ही समझ गई थी, जब उस शख्स ने मुझे हुक्म दे दिया था पैम्पर्स की क्या जरूरत है, कपड़े की नैपीज बना लो,
मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतने महंगे पैम्पर्स और ना ही डब्बे के दूध की आदत डालना इसे। फिर जैसे मैंने ऑपरेशन के बाद अकेले घर और बच्चे को पाला मैं ही जानती हूँ, उसे तो अपनी दोस्तों से ही फुर्सत नहीं थी। मगर जिस रूह को इस दुनिया में आना है तुम इसे कैसे रोक सकती हो बुशरा, बिस्मा ने कहा। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने अल्लाह से कि वो दूसरा बच्चा ना दे मुझे, और अगर दे भी तो बेटियां ना दे, मगर मैं बदनसीब। मेरी दुआओं में इतना असर होता तो मैं आज इन हालों में थोड़ी ही होती। बुशरा सिसकी। ऐसे तो मत कहो, कितनी प्यारी बेटियां हैं तुम्हारी, और बेटियां तो रहमत होती हैं, बिस्मा ने उसे समझाया। प्यारी तो हैं, मगर मुझे ये धड़का लगा रहता है कि कहीं इनका नसीब भी मेरे जैसा ना हो। फिर जिन लड़कियों को उनका बाप धोखा देता है उनकी बदुआएं भी तो मेरी बेटियों को ही लगेंगी ना। मेरा दिमाग फटने लगता है ये सब सोच सोच कर। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती बिस्मा। बुशरा ने बाकायदा हिचकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। चुप हो जाओ बुशरा प्लीज, कहाँ जाओगे 3 बच्चों को लेकर? वालिदैन तो तुम्हारे रहे नहीं, भाई अपने अपने घरों वाले हैं, क्या भाभियां रखेंगी तुम्हें अपने घरों में? बिस्मा ने पूछा। बच्चे वो साथ ले जाने देगा मुझे? वसीम का दिमाग तो वो वैसे ही मेरे खिलाफ इतना भर चुका है कि वो तो मेरी बात मानना तो दूर, मेरी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं है। जरा तसव्वुर करो, मेरा 10 साल का बेटा मुझसे इतनी नफरत करता है कि मुझे बाप की तरह खाना खाने और इस घर में रहने की ताने देता है, और कहता है कि मैं यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। रह गई बच्चियाँ तो वो बेचारी अभी छोटी हैं, बाप की मार पीट पर सहम कर मुझसे लिपटती हैं, तो वो जालिम इन्हें खींचकर दूसरे कमरे में बंद कर देता है। ये बेचारी रोने के अलावा क्या कर सकती हैं? मुझे तो निकलने को कहता है मगर बच्चे कभी नहीं देगा। बुशरा बोली। कैसे पालेंगे बच्चों को? खुद तो हर वक्त ड्रग्स लेकर सोए रहते हैं। तुम हरगिज मत छोड़ के जाना बच्चों को, बिस्मा ने समझाया। पालेगा खाक, वो बच्चों की मोहब्बत में नहीं रखेगा इन्हें, बल्कि मुझे अजियत देने के लिए रखेगा। जानता है ना कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, मगर यही बच्चे वो बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। जब कभी मुझे मारकर भी उसका दिल ठंडा नहीं होता तो बच्चों को भी उठा उठा कर पटकता है। मालूम नहीं मेरी आजमाइश कब खत्म होगी। मैं तो एक भंवर में फंस कर रह गई हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? बुशरा ने बेबसी से कहा। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ कुछ साल और सब्र कर लो। कल को वसीम बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा, फिर वही तुम्हारा सहारा बनेगा। तुम प्लीज जरा हिम्मत से काम लो, बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, तुम्हारे बगैर क्या करेंगी? बिस्मा ने उसे तसल्ली दी। बस बिस्मा, अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। इतने साल इसी आस में सब सहा है मैंने कि शायद मेरी खामोशी और दुआओं से कुछ अच्छा हो जाए, मगर यहाँ तो दिन ब दिन सब बिगड़ता ही जा रहा है। तुम्हें मालूम है क्या कहता है फवाद बच्चों से? उसके पास कोई ठिकाना नहीं, इसलिए बेगैरत यहाँ बैठी है, वरना इतनी बेइज्जती के बाद जरा भी गैरत वाली होती तो खुद खुशी कर लेती, मगर यहाँ ना रहती। मैं किसी दारुल अमान में रह लूंगी, मगर यहाँ नहीं। बुशरा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती कि फवाद उल्टे दिमाग का इंसान है। याद है पहली बार जब मैं तुम्हारे यहाँ आई थी तो उसने मुझे भी तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। बस उस दिन के बाद से मैंने तो तौबा कर ली थी कि अब कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। शुक्र है तुम्हारे पास फोन है, वरना तो तुमसे राब्ता भी मुमकिन ना होता। बिस्मा ने उसे याद दिलाया। हाँ, फोन भी भाई ना लेकर दे तो ये शख्स जो 2 वक्त की रोटी खिलाता है वो कहाँ लेकर देता। बल्कि कई बार तो ये मेरा मोबाइल फोन उठाकर दीवार पे मार चुका है, पानी में डाल चुका है कि फोन खराब हो जाए तो मेरा किसी से राब्ता ही ना हो। मालूम नहीं उसे क्या मसला है मुझसे। ये चाहता है मैं हर वक्त रोती रहूं, सब मेरी बेइज्जती करते रहे। कोई खास तस्कीन मिलती है उसे मुझ पे जुल्म करके। बस मैंने सोच लिया है मैं भी उसे छोड़ जाऊंगी। अगर कुछ और अरसा में इस घर में रही तो खुदकुशी कर लूंगी। बुशरा ने दिल का हाल कहा। अल्लाह ना करे बुशरा, ऐसी बातें मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, तुम भी दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। अच्छा, अब मेरे मियाँ आ गए हैं, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। तुम प्लीज कोई गलत कदम ना उठाना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। बिस्मा ने फोन बंद कर दिया। बुशरा ने फोन बंद किया और देर तक बैठ के रोती रही। इतने में उसकी बेटी निम्रा उसके पास आई। मामा आप क्यों रो रही हैं? क्या बाबा ने फिर आपको मारा है? मत रोए मम्मा, वरना मैं भी रोने लगूंगी। निम्रा ने रोने वाली शक्ल बनाई तो बुशरा ने जल्दी से आंसू साफ किए। नहीं मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही, वो तो मेरी आंख में कुछ पड़ गया था तो पानी निकल आया।
آپ کیوں پریشان ہو؟ چلو جاؤ لان میں جا کر کھیلو، میں بھی آتی ہوں باہر۔ اس نے بیٹی کو بہلا کر باہر بھیج دیا اور سوچا مجھے اپنے بچوں کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ بس طے ہو گیا، آج سے بیوی مر گئی اور ماں زندہ رہے گی۔ پھر اس نے اپنی زبان بند کر لی، گونگی بہری بن گئی۔ فواد بکتا رہتا مگر وہ اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیتی۔ وہ اسے مارتا تو کسی دیوار کی طرح مار کھا لیتی۔ اب فواد نے نیا کام پکڑ لیا، وہ بات بات پہ اسے طلاق کی دھمکیاں دیتا۔ بولو نا، بولتے کیوں نہیں؟ اچھا اب جواب نہ دیا تو میری طرف سے ایک طلاق ہے تمہیں۔ یوں نہ جانے کتنی ہی بار وہ اسے طلاق دیتا اور پھر رجوع کر لیتا۔ بشریٰ بے حد مایوس اور پریشان تھی مگر یہ بھی جانتی تھی کہ جب دنیا کا ہر شخص انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی ذات اسے تنہا نہیں رہنے دیتی۔ اس نے گھر کے کام نپٹائے، بچوں کو کھانا کھلا کر سلایا اور خود بھی لیٹ گئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کسی عالم کی ای میل آئی ڈی گوگل کرنی شروع کر دی اور ایک عالم دین کو اپنا سارا مسئلہ لکھ بھیجا۔ انہوں نے چند دن بعد بڑا تفصیلی جواب لکھا۔ بیٹا، آپ کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، آپ کے پاس خلا کا آپشن موجود ہے مگر اس صورت میں شاید بچے جہیز بھی چھوڑنا پڑے اور شوہر کے مطالبے پر رقم بھی اسے دینی پڑے گی۔ اگر آپ بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی ہیں اور آپ کو یہ خدشہ بھی ہے کہ شوہر آپ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا تو کچھ تسبیحات ہیں، انہیں پڑھیے اور تہجد پڑھ کر دعا کیجیے اللہ آپ کے حالات میں بہتری لائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جب کبھی یہ گمان ہو کہ آپ کا شوہر آپ کو اذیت دینے کے لیے گھر سے نکال دے گا تو اللہ اکبر پڑھیے کہ صرف اللہ کی ذات ہی اعلیٰ اور الفا ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اس دن بشریٰ نے وہ تمام تسبیحات اپنا ورد بنا لی اور فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ کر سجود میں اپنے شوہر اور بچوں کے لیے دعا کرنے لگی۔ فواد کے معمولات میں تو کوئی فرق نہ پڑا کہ ہدایت بھی اسے ہی ملتی ہے جو اس کا طالب ہو۔ جب اس کی ماں کی دعائیں اس کو سدھار نہ سکی تو وہ کیا چیز تھی، مگر یہ ضرور ہوا کہ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ اور سکون آتا گیا۔ وہ فواد سے بے نیاز ہوتی گئی اور اللہ پہ توکل بڑھتا گیا۔ ماہوں سال گزرتے گئے، وہ چپ چاپ فواد کا ہر ظلم برداشت کرتی رہی۔ جب تکلیف حد سے سوا ہو جاتی تو اپنے رب سے اس کی شکایت کرتی، جس پر بات بھی نادم بھی ہوتی کہ وہ صبر نہ کر سکی۔ فواد کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ نشے کی وجہ سے اس کی ذہنی اور جسمانی حالت بالکل تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے ہی ایک دن اسے فالج کا اٹیک ہوا اور وہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اب ایک اور ذمہ داری بشریٰ کے کندھوں پر پڑ گئی تھی، ایک ایسے شخص کی خدمت کرنا جسے وہ دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتی تھی، مگر اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کی دیکھ بھال کی اور اسے معاف کر دیا۔ جو ہی فواد بولنے کے قابل ہوا اس نے پھر سے بد زبانی شروع کر دی۔ بعض اوقات بشریٰ سوچتی جانے کون سا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ہی دے رہے ہیں اور اس کی زندگی میں سکون کا ایک پل بھی نہیں ہے۔ پھر وہ نماز پڑھ کے رب سے ہمت اور حوصلہ مانگتی۔ بچے بڑے ہو چکے تھے مگر فواد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ اب بچے فواد کو ٹوکنے لگے تھے۔ اس دن بھی جب وہ فواد کو نہلا کر کپڑے بدلوا کر سوپ پلانے لگی تو اس کے منہ سے سوپ بہہ کر نیپکن کو بھگو گیا۔ فواد نے ہکلاتے ہوئے اسے 5 سے گالیوں سے نواز دیا۔ وسیم جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا بول اٹھا، بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اگر ماما اتنی ہی ناپسند ہے آپ کو تو کوئی نرس رکھ لیں اپنے لیے، آج سے ماما آپ کا کوئی کام نہیں کریں گی، وسیم نے سختی سے کہا۔ فواد کی زبان کو بریک لگ گئی۔ بشریٰ نے وسیم کو ڈانٹا، بری بات وسیم بیٹا، بابا بیمار ہیں، ایسے بات نہیں کرتے اور یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، آپ کو بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوری بولو بابا سے۔ سوری، وسیم نے روٹھے پن سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بشریٰ کی محنت رنگ لائی اور فواد ایک بار پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ بچے اب کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور ماں کی قربانیوں کو سراہتے تھے۔ ایک دن بشریٰ عائلہ کے کمرے کے باہر سے گزری تو اسے اپنی دوست سے فون پہ بات کرتے سنا۔ تمہیں پتہ ہے انیزہ، میری ماں دنیا کی عظیم ماں ہے، انہوں نے میرے بابا جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزار دی اور ہمارے لیے اتنی قربانی دی کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی ان جیسی بنوں۔ یہ سن کر بشریٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے اس کی محنتوں کا صلہ اسے بچوں کی محبت کی صورت میں عطا کر دیا تھا۔